हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ ईवीएस चैप्टर 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स। ए, रोहन एंड रीना वेंट टू डैश विद देयर पेरेंट्स। रोहन एंड रीना कहाँ गए थे अपने पेरेंट्स के साथ में घूमने के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? वाटर पार्क। बी, न्यूज़पेपर सेड दैट डैश वाटर हैड मिक्स्ड इन ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स। तो इसका आंसर क्या होगा? गटर वाटर हैड मिक्स्ड इन ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स। सी, दीपक हैज टू स्टैंड इन लाइन फॉर आवर्स टू फिल डैश फॉर हिज होम। दीपक घंटों लाइन में क्यों खड़ा रहता था? तो वो आंसर क्या होगा इसका? टू फिल वाटर फॉर हिज होम। डी, इफ डायर डज नॉट स्टॉप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। जब हमें लूज मोशन ज़्यादा हो गया और रुक नहीं रहा है तो हमें किसकी एडवाइस लेनी होगी? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डॉक्टर। ई, द ORS मस्ट बी सिप्ड डैश बाय द डायरिया पेशेंट। तो राइट आंसर क्या होगा? स्लोली। एफ, द विलेज नियर टू द वाटर पार्क हैड डैश वाटर। जो गांव था वाटर पार्क के पास में, क्या वहां पे पानी था या नहीं था? तो उसका आंसर क्या होगा? नो वाटर। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन। 1, इट वुड बी बेटर इफ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर, अप्पा सेड टू द विजिटर। बच्चों, आपको कहानी याद है सुगुना वाली कि उसके घर पे गेस्ट आए थे तो सुगुना के अप्पा ने कहा कि आप पानी मत पियो, आप कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आपको ये पानी नहीं पीना चाहिए? इसका रीज़न क्या होगा? दे कुड नॉट गिव द वाटर टू द विजिटर एज इट वॉज नॉट क्लीन, क्योंकि वो जो पानी था वो क्लीन नहीं था। 2, पीपल वर सिक विद डायरिया एंड वॉमिटिंग इन कफ परेड। कफ परेड बच्चों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो वहाँ के लोग इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी डायरिया और वॉमिटिंग की? तो उसका रीज़न क्या होगा? देर वॉज मिक्सिंग ऑफ गटर वाटर इन ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स। क्या हुआ था कि जो गटर का पानी था वो पीने के जो पानी की पाइप्स होती ना उसके साथ में मिक्स हो गया था, इसलिए वहाँ पे जो लोग थे वो काफ़ी बीमार हो रहे थे, उनको डायरिया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द नेम्स ऑफ द प्लेसेस इन कॉलम ए विद व्हाट हैड हैपेंड देयर इन कॉलम बी। यहाँ पे आपको दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ जगह का नाम दे रखा है और कॉलम बी में कुछ इंसिडेंट्स दे रखे हैं। आपको मैच करना है कि कौन सी जगह पे क्या हुआ था। तो पहला है होलगुंडी। होलगुंडी में बच्चों क्या हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? भीमा संग सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा सुगुनास विलेज। उसके गांव में क्या हुआ था? द विजिटर रिफ्यूज द कोल्ड ड्रिंक। जो गेस्ट आए थे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर दिया था। तीसरा है हमारा बाजार गांव। बाजार गांव में क्या हुआ था? गटर का पानी मिक्स हुआ था कि बच्चे वाटर पार्क में खेल रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? चिल्ड्रन प्ले इन वाटर पार्क। कफ परेड में क्या हुआ था? गटर वाटर मिक्स्ड विद ड्रिंकिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, वॉट ऑल डिड रोहन एंड रीना सी इन द वाटर पार्क। जब रोहन एंड रीना वाटर पार्क घूमने गए थे तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा? आंसर, रोहन एंड रीना सॉ मैनी वाटर फाउंटेन्स, लेक्स एंड वाटर हॉर्सेस इन द वाटर पार्क। बी, वॉट शुड वी डू इफ़ वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग। जब हमें डायरिया एंड वॉमिटिंग हो तो हमें क्या करना चाहिए? आंसर, इफ़ वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी मस्ट सिप स्लोली अ ग्लास ऑफ ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बच्चों, ORS का फुल फॉर्म आप याद कर लो, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जब हमें डायरिया एंड वॉमिटिंग हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पीना चाहिए ORS। और कैसे पीना चाहिए? धीरे धीरे एकदम सिप सिप करके। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ कैन वी प्रिपेयर द ORS सॉल्यूशन। ORS सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? आंसर, ORS कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर। आपको क्या करना है? पहले तो पानी को बॉईल करना है, फिर उसको ठंडा करना है, फिर उसमें एक चम्मच आप चीनी डाल दीजिए और फिर एक चुटकी आप उसमें नमक डाल दीजिए और फिर उसको मिक्स करके आप पी लीजिए। ध्यान रहे कि वो ज़्यादा खारा या ज़्यादा नमकीन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी, वॉट इज़ द बेस्ट वे ऑफ क्लीनिंग और प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी को क्लीन करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? आंसर, द बेस्ट वे ऑफ प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर इज टू बॉयल इट। सबसे सिंपल, सबसे इजी मेथड है पानी को प्यूरिफाई करने का कि आप उसको बॉयल करके पी सकते हो। क्वेश्चन नंबर ई, वॉट वॉज द रीजन फॉर द विलेजर्स आउटसाइड द वाटर पार्क मेकिंग अ नॉइस। वाटर पार्क के बाहर गांव वाले जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? आंसर, there was so much water to play in the water park but there was no water in the village to drink। देखो प्रॉब्लम क्या थी कि वाटर पार्क में लोगों को खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए तो बहुत पानी था, लेकिन गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, इसलिए लोगों को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो वाटर पार्क के बाहर जाके जोर जोर से चिल्ला रहे थे। क्वेश्चन नंबर एफ, वाई वॉज द विलेज पंचायत इन होलगुंडी वरिड। होलगुंडी गांव था, वहाँ की जो गांव की पंचायत थी वो क्यों परेशान थी? आंसर, द विलेज पंचायत इन होलगुंडी वरिड बिकॉज
देयर वॉज लॉट ऑफ वाटर शॉर्टेज, ट्रीज वर गेटिंग ड्राइड एंड पीपल वर लिविंग देयर विलेज। देखो क्या प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे, एक तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, इस वजह से जो वहाँ के पेड़ पौधे थे, खेती थी, वो पूरी तरह से सूख रही थी, तो लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो लोग अपने गांव छोड़ के जाने लगे। तो इस वजह से जो गांव की पंचायत थी वो परेशान थी। क्वेश्चन नंबर जी, वाट आर द रीजन फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर। शॉर्टेज का मतलब होता है कमी का होना, तो पानी की कमी के क्या कारण है। आंसर, फॉलोइंग आर सम ऑफ द रीजंस फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्या है, ओवर यूज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर। जब हम पानी को बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर उसको वेस्ट करते हैं तो पानी की कमी होती है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं उसी तरह से लोग पानी को काम में ज़्यादा लेंगे, तो उस वजह से पानी की कमी होती है, क्योंकि पानी तो लिमिटेड है। नेचुरल डिजास्टर, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड है, ड्राउट है, उन वजह से पानी की कमी होती है। वाटर पॉल्यूशन, पानी जब पॉल्यूशन की वजह से गंदा हो जाता है तो पानी की कमी होती है। लेस रेनफॉल, जब बारिश कम होती है तो पानी की कमी होती है। और लास्ट है हमारा डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। डिप्लेशन का मतलब होता है कम होना, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस वजह से भी पानी की कमी हो रही है। तो यहाँ पर कुछ रीज़न हमने डिस्कस किए हैं जिस वजह से शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रही है। क्वेश्चन नंबर एच, राइट एनी 5 वेज टू कंजर्व वाटर। कंजर्व का मतलब होता है बचाना, तो कोई 5 तरीके बताओ जिनसे कि हम पानी को बचा सकते हैं। आंसर, 5 वेज टू कंजर्व वाटर। डोंट लीव द टैप रनिंग नीडलेसली, जब हमको ज़रूरत ना हो तो टैप को बंद रखें। हम क्या करते हैं बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम की जब ब्रश कर रहे हैं तो नल चलता रहता है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि पानी काफ़ी वेस्ट हो रहा है। तो हमको ध्यान रखना है कि जब हमको ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो हम टैप को बंद रखें। वाइल क्लीनिंग द फिश टैंक, डोंट थ्रो द वाटर एंड गिव इट टू प्लांट्स। हमारे घर में फिश टैंक होता है, तो हम क्या करते हैं, जो उसको जब उसको क्लीन करते हैं तो उसके अंदर का पानी हम बाहर फेंक देते हैं। उसकी जगह हमको क्या करना है कि उस पानी को हमको प्लांट्स में डाल देना है, ताकि हम पानी को वेस्ट ना करें। यूज़ ब्रूम्स टू क्लीन द हाउस नॉट द हॉर्स। जब हम आंगन को साफ़ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम पाइप लगा के आंगन को धोते हैं। अब आपको पाइप लगा के आंगन को नहीं धोना है, आपको क्या यूज़ करना है, झाड़ू यूज़ करना है, ताकि आप मग्गे में पानी लो और झाड़ू से उसको साफ़ करो। जब हम पाइप यूज़ करते हैं तो बच्चों बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। चेक पाइप्स फॉर लीक्स, जो घरों में पाइप होते हैं जो उनको चेक करना होता है कि कहीं लीक नहीं आ रहे, क्योंकि जब लीक होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी वेस्ट होता है। वाटर द प्लांट्स ओनली व्हेन इट नीड्स वाटर, पौधों को आप तभी पानी दो जब उनको ज़रूरत हो। एक बार चेक कर लो कि वो सूख तो नहीं रहे, क्योंकि हम जब डेली डेली पानी दे रहे हैं ना तो उनको डेली डेली पानी चाहिए भी नहीं, और डेली पानी देने से पानी वेस्ट भी हो रहा है। तो जब उनको ज़रूरत हो तभी उनको पानी दिया जाए। बच्चों आज हमने टू मच वाटर टू लिटिल वाटर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।